हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का आज का जो टॉपिक है वो हमारा है इनकोडर पे। पहले तो इनकोडर के बारे में थोड़ा सा समझ लो। इनकोडर बेसिकली होता क्या है, मैं उसका रिवाइज कर देती हूँ। इनकोडर इज़ अ डिजिटल सर्किट दैट कन्वर्ट अ सेट ऑफ बाइनरी इनपुट इनटू अ यूनिक बाइनरी कोड। ठीक है, मुख्तलिफ तरह के इसके होते हैं। एक से ज़्यादा इनपुट लेता है और एक से ज़्यादा आउटपुट जनरेट करता है। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है कि इनकोडर अगर 4 इनपुट्स लेगा तो आउटपुट जो है वो 2 आएंगे, यानी 2 की पावर n। 2 की पावर n में जो है, यहाँ पे मैं आपको नोटपैड में बता देती हूँ कि बेसिकली इनकोडर होता क्या है। हाँ जी, इनकोडर है, इनकोड करता है। इनकोडर में जो है सबसे पहले आप देख सकते हो कि इनकोडर जो है, इनकोडर में इनपुट्स, मल्टीपल इनपुट्स होती हैं, मल्टीपल इनपुट्स एंड मल्टीपल आउटपुट्स। मल्टीपल इनपुट्स होती हैं, मल्टीपल आउटपुट्स होती हैं। ठीक है, आउटपुट्स कैसे आएंगी? सिलेक्शन होगी, एक कोड से दूसरे कोड में कन्वर्ट करने का तरीका होगा। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर टू पावर अगर है 4, 2 की पावर है 3, यानी टोटल ये इनपुट्स बनेंगी 8 और आउटपुट बनेंगी 3। कैसे? क्योंकि 2 की पावर n है। 2 की पावर क्या होता है? n होता है। और 2 की पावर n से मुराद ये है कि n नंबर ऑफ बिट्स जो हैं वो कन्वर्जन के लिए यूज़ होंगे। 2 की पावर n इक्वल टू होगा इनपुट्स के, और जबकि n इज इक्वल टू होगा 2 की पावर n होगा, 2 की पावर n होगा इनपुट्स के लिए, और n इज इक्वल टू होगा 2 की पावर n इज इक्वल टू होगा आउटपुट के लिए। ठीक है, तो ये इस तरह का हमारा फार्मूला काम करेगा। अगर 2 की पावर 3 है तो 8 इनपुट्स होंगी और आउटपुट कितनी होंगी? 8 होंगी इनपुट्स और आउटपुट होंगी 3, क्योंकि पावर जो है वो 2 की पावर 3 है। सो जो 2 की पावर n, यानी n से मुराद 3, 3 से मुराद ये है टोटल उसकी आउटपुट। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल से देख लेते हैं। बेसिकली ये इस तरीके से काम करता है। इनकोडर कम्बिनेशनल सर्किट 2 की पावर n में होता है, और n जो है वो ये टोटल इनपुट लाइंस होती हैं, और आउटपुट होती है n ओनली। ठीक है, तो ये इसका है। फॉर एग्जांपल 2 की पावर n इनपुट लाइंस हैं, और तो इसकी ब्लॉक डायग्राम में आप देख सकते हो n नंबर जो होगा वो आउटपुट लाइंस हो गए। मुख्तलिफ तरह के इनकोडर होते हैं। 4 to 2 इनकोडर होता है, यानी 4 इनपुट और 2 आउटपुट। ऑक्टल टू बाइनरी होता है, यानी 8 to 3, जिसमें 8 जो है इनपुट्स होती हैं और आउटपुट कितनी होती हैं? 3 होती हैं। उसके बाद प्रायोरिटी इनकोडर होता है। तो हम इनको देख लेते हैं, प्रैक्टिकली लैब करके इनकी देख लेते हैं कि ये किस तरीके से बेसिकली काम करता है। टोटल इनकी इसकी इनपुट्स हो गई y0 y0 से लेकर y3 तक, और आउटपुट हो गई a1 और a0। ठीक है, y3 में जो अगर y0 इनपुट होगी तो 0 आएगा, अगर y1 होगी तो 1 आएगा, अगर y2 होगी तो a1 आएगा, अगर ये इसमें ए नॉट आएगा। वाई अगर y1 होगा तो y2 होगा, तो इसमें a1 जो है वो 1 आएगा, y3 होगा तो इसमें दोनों जो हैं वो क्या होंगे? a1 आएंगे। और उसके लिए हम और गेट का यूज़ करते हैं। और गेट आप देख सकते हो किस तरह का उसका है गेट, के a1 के लिए y3 और y2 इनपुट होंगी, और a0 के लिए y3 और y1 जो है होंगी वो इनपुट होंगी, और ज़ीरो जो है वो तो देने या ना देने से उससे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। उसके लिए सबसे पहले हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। मैं नया सर्किट ऐड कर लेती हूँ। प्रोजेक्ट में जाके ऐड सर्किट करती हूँ, सर्किट का नेम करती हूँ 2 2 सॉरी 4 to 2 एनकोडर।
ठीक है, ओके करूँगी। ओके करके 4 to 2 इनकोडर के अंदर मैं सर्किट डिज़ाइन कर लेती हूँ। मुझे कितने और गेट चाहिए? मुझे 2 और गेट चाहिए, 1 और 2। ठीक है, और इसके लिए इनपुट मुझे 2 चाहिए, सॉरी 4 चाहिए। क्या होंगी इनपुट? 1 2 3 और ये 4। ठीक है, ये हमारे पास इनपुट आ जाएंगी। अब इसको लेबल कर लेते हैं। ये है हमारे पास इनपुट को हम y से डिनोट कर लेते हैं। ये है हमारे पास y3, ये है हमारे पास y2, ये है हमारे पास y1 और ये है हमारे पास y0। ठीक है, और आउटपुट हमारी कितनी आएंगी? आउटपुट हमारे पास 2 आएंगी। तो 2 आउटपुट ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करते हैं A1 अकॉर्डिंग टू द इमेज जो है वो हम डिज़ाइन कर लेते हैं। ठीक है, A1 और A0। ठीक है, और अब इनके दरमियान कनेक्शन कर लेते हैं। y3 का कनेक्शन है, y3 का कनेक्शन है A1 के साथ और A0 के साथ, y2 का A1 के साथ और y1 का A0 के साथ है। y1 का A0 के साथ, y2 का A1 के साथ। ठीक है, और y3 का दोनों के साथ है, इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। और यहाँ पे हम आउटपुट अटैच कर देंगे। आउटपुट अटैच करके अब इसको रन कर लेते हैं। y3 होगा, अब यहाँ पे देख सकते हो, अगर y3 जो है वो दोनों होंगे। y2 को अगर ऑन करते हैं तो 1 होना चाहिए, y2 को ऑन किया तो ये 1 हो जाएगा, y1 को किया तो A0 हो जाएगा, y0 का इस पर कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, ये हमारा कोडर है। अब मेन में जाके हम इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो मेन में जाके ये इनकोडर पुट कर देते हैं ब्लॉक डायग्राम के लिए। और हमारे पास इनपुट होंगी 4। कौन कौन सी? ये वाले y3 हो गया, y2 हो गया, y1 हो गया और y0 हो गया। और इनपुट आउटपुट कितनी होंगी? आउटपुट हमारे पास 2 होंगी। तो इन 2 आउटपुट को भी हम अटैच कर लेते हैं और इसको हम ज़रा अच्छी सी फॉर्मेटिंग के साथ कर लेते हैं ताकि हमारी जो सर्किट है वो दिखने में भी अच्छा लगे। अब कनेक्शन कर लेते हैं। कनेक्शन है सबसे पहले ये कनेक्शन हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ये आउटपुट का कनेक्शन कर लेते हैं। ये आउटपुट का कनेक्शन कर लिया। अब इसको हम रन करके देख लेते हैं। सॉरी, टेक्स्ट पहले पुट कर देते हैं। ये हो गया ये हो गया A3, ये हो गया A3, A2, A1 और A0। ठीक है, और सॉरी Y है, Y3 इनपुट के लिए आप Y का यूज़ कर रहे हो। Y2, Y1 एंड Y0। और यहाँ पे टेक्स्ट हो जाएगा A1 और A0, A1 और A0। ठीक है, हाँ, अब इसकी सही से हम सेटिंग कर लेते हैं। जी,
अब इसको रन कर लेते हैं सेम। अब ब्लॉक डायग्राम के ज़रिए ए ज़ीरो होगा तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वन होगा तो ए ज़ीरो ऑन हो जाएगा, अब वाई टू होगा तो ए वन होगा, और वाई थ्री होगा तो दोनों ऑन हो जाएंगे। इसको लेबल कर लेते हैं। ये हमारा कौन सा सर्किट हो गया? ये हमारा हो गया, हाँ जी, ये हमारा हो गया 4 into 2, 4 into 2 एनकोडर। ठीक है, ये 4 into 2 इनकोडर हो गया। ये उसकी ब्लॉक डायग्राम हो गई, ये उसकी ब्लॉक डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम हो गई। और ये हमारी सर्किट डायग्राम हो गई। इसको इधर कर लेते हैं, सर्किट डायग्राम 4 into 2। यहाँ पे 4 से मुराद इनपुट है, यहाँ पे 4 से मुराद 4 इनपुट हैं और 2 आउटपुट हैं। इस प्रोजेक्ट को हम सेव कर लेते हैं। सेव भी हम उसी तरीके से कर लेते हैं। सेव हम करेंगे इसका 4 to 2 एनकोडर। ठीक है, इसको प्रोजेक्ट को हमने सेव कर लिया। तो ये इस तरीके से हमने इसकी वर्किंग भी चेक कर ली, इसकी ब्लॉक डायग्राम भी चेक कर ली, सर्किट डायग्राम भी चेक कर ली, और ब्लॉक डायग्राम भी। इस तरीके से आप ब्लॉक डायग्राम वगैरह भी डिवेल्प कर सकते हो, चाहे एडर हो चाहे। तो हमने इसको जहन में रखना है आप लोगों ने, और इसको रन करना है। अब हम मूव करते हैं 8 into 3, यानी 8 to 3 जो हमारा इनकोडर है उसकी तरफ। न्यू में जाके, वैसे पहले मैंने एक डेवलप किया हुआ है, आप उसमें ओपन में जाके देख सकते हो इनकोडर के नाम से। इसमें हाँ जी, ये रहा हमारा, ये हमारा है ये हमारा है सर्किट डायग्राम किसकी, ये हमारी सर्किट डायग्राम है। सर्किट डायग्राम को मैं इधर दिखा देती हूँ। ये सर्किट डायग्राम है हमारी। टेक्स्ट इसका जो टेक्स्ट हेडिंग है वो सर्किट डायग्राम है। ये हमारी 8:3 की सर्किट डायग्राम इनकोडर 8:3 की। 8 इनपुट्स हैं और 3 आउटपुट्स हैं। इनपुट्स हमारी y7 से स्टार्ट होती हैं y0 तक। y7 है, y6 है, y5 है, y4 है, y3 है, y2 है, y1 है, y0 है। a2 हमारी आउटपुट है, a1 भी आउटपुट है, और a0 जो है वो आउटपुट है। ठीक है, अब इसको ज़रा चेक करके देख लेते हैं। y0 होगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, y7 होगा तो ये हमारे पास इसका y7 को देखो, y7 होगा तो तीनों इनपुट्स क्या होंगी हमारी, ऑन होंगी। तो देखते हैं तीनों इनपुट्स हमारी ऑन हैं या नहीं। ये y7 की तीनों इनपुट्स ऑन है। y6 पे जाएंगे तो a2 और a1 ऑन होगा, y5 पे जाएंगे तो a2 और a0 ऑन होगा, y4 पे जाएंगे तो a2 होगा, y3 पे जाएंगे तो a1 और a0 होगा। यानी ये इसका कॉम्बिनेशन बनेगा 0 1 एंड 1। ठीक है, y2 पे जाएंगे 0 1 0, y3 पे जाएंगे 0 0 1, और y0 पे जाएंगे तो कोई भी ऑन नहीं होगा। y7 पे 1 1 एंड 1, y6 पे 1 1 एंड 0, y5 पे 1 0 1। y5 पे हम चेक कर लेते हैं, वाकई ऐसे है। y5 पे ये y5 है 1 0 1, आप देख सकते हो कि 1 0 1 है। ठीक है, y4 पे जाएंगे तो सेम वैसे ही होगा। y3 पे जाएंगे तो वो भी चेक कर लेते हैं हम। y3 y3 है 0 1 1, 0 1 एंड 1, 0 1 एंड 1। इसी तरह y2 को देख सकते हैं। अगर y2 1 है तो y2 1 है तो ये होगा 0 1 0, जिसमें जो कि आप इसमें देख सकते हो 0 1 एंड 0। ये इसकी सर्किट डायग्राम है। और इनकोडर पे अगर चलें
तो ये इसकी ब्लॉक डायग्राम है। ब्लॉक डायग्राम में सेम वही इनपुट आउटपुट आएगी। y0 होगा तो दोनों तीनों ज़ीरो होंगे, y1 होगा तो 0 0 1, y2 होगा 0 1 0, y3 होगा 0 1 1, y4 होगा 1 0 0, y5 होगा 1 0 1, y6 होगा 1 1 0, y7 होगा तो ट्रिपल 1। ये हमारा बन गया इनकोडर, जिसको हम बीसीडी इनकोडर भी कहते हैं। इसकी इसकी हेडिंग में आप लिख सकते हो बीसीडी बीसीडी एनकोडर। ठीक है, ये बीसीडी एनकोडर हो गया। इसकी हेडिंग चेंज करना चाहो तो आप इसको बीसीडी इनकोडर को अप्लाई कर सकते हो। बीसीडी इनकोडर में 8 इनपुट्स होती हैं और 2 आउटपुट होते हैं। फर्दर हमने मज़ीद डेसिमल टू बाइनरी इनकोडर करना है, तो डेसिमल टू बाइनरी इनकोडर भी हम डिज़ाइन कर लेते हैं। डेसिमल टू बाइनरी इनकोडर में ये इसका इनकोडिंग का लॉजिकल एक्सप्रेशन है। A3 में Y9 और Y8 आएगा, A2 में Y7 Y6 Y5 आएगा। मैं इसको आपको डिज़ाइन करके बता देती हूँ। तो इसमें 8/4 आएगा। ये मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि मैक्सिमम जो है वो मैक्सिमम बिट जो है वो 8 तक मैक्सिमम आ सकती हैं। यानी कि इसमें बिट्स जो हैं वो 8 ही इनपुट जो हैं वो 9 और 10 यूज़ हो सकती हैं। तो इसका फार्मूला वही है, उसमें एक्स्ट्रा वैल्यूज़ जो हैं वो ऐड हो सकती हैं। 10 इनपुट्स लाइन है और 4 आउटपुट लाइन्स है। यानी हमने करना है 2 की पावर n की वैल्यू है 10, और उसकी आउटपुट जो आएंगी वो n की वैल्यू 2 की पावर मतलब 10 इनपुट्स लाइन है तो 2 की पावर 4 आएगा और 4 उसकी आउटपुट लाइन जाएंगी। तो उसमें 10 इनपुट्स भी आ रही हैं और 10 से ज़्यादा इनपुट्स भी ऐड की जा सकती हैं। तो जो आपका 2 की पावर 4 है वो लाजमी नहीं है कि सिर्फ 10 को ही 10 से ज़्यादा को कर सकता है, लेकिन आउटपुट उसकी जो है वो 10 से ज़्यादा इनपुट लाइन को भी रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसको डेसिमल टू बीसीडी इनकोडर कहते हैं। मैं नया इसका इनकोडर डिज़ाइन कर लेती हूँ। नया इनकोडर डिज़ाइन करती हूँ और ये हमारा इनकोडर होगा। इसको मैंने सेव कर लिया। एक और भी ओपन किया हुआ था, इसको भी मैंने सेव कर लिया। अब नया हम प्रोजेक्ट बनाते हैं। इसमें हमने डिज़ाइन करना है डेसिमल टू बीसीडी। डेसिमल टू बीसीडी, ठीक है। कि डेसिमल टू बीसीडी में हमने करना हो तो ये 22 कर देते हैं, ठीक है। ये बड़ा बड़ा सामने शो हो जाएगा। अब उसके लिए मैं सर्किट डायग्राम बनाऊंगी। सर्किट डायग्राम के लिए आपको पता है कि आप n नंबर ऑफ आपको चाहिए होंगे आउटपुट, और 2 की पावर n जो है तो 4 बिट होगा, तो उसके लिए हमारे पास 10 जो है वो इनपुट लाइंस होंगी और 4 जो है वो हमारी आउटपुट लाइन होंगी। और उसके लिए हम 4 जो है वो और गेट जो है वो यूज़ करेंगे। जितने और गेट यूज़ करेंगे वो 4 और गेट यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ जो गेट्स हैं। तो 4 और गेट ले लेने हैं। 1 2 3 एंड लास्ट वन 4, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले तो हमें पता है कि कितनी हमारी आउटपुट्स चाहिए होंगी, वो आउटपुट्स डाल देते हैं। हाँ जी, ये हो गया। और इनपुट्स हमें कितनी चाहिए होंगी, 10 चाहिए होंगी, तो वो 10 इनपुट्स डाल देते हैं। 1 2 3 4 और ये 5। इन्हीं को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके इनको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं जी। और हमारे पास आ गया, इसको टेक्स्ट के साथ मेंशन कर देते हैं। ये हो गई हमारी Y9, ठीक है।
y9 y8 y7 y6 y5। इसी को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लेके इनका टेक्स्ट चेंज कर देते हैं। y0 y1 y2 y3 y4। जी, ये हो गया। अब इनका हम कनेक्शन करते हैं। पहले तो आउटपुट को ज्वाइन कर लो ना। A3 जी। अभी चूंकि हमारे पास इनपुट नहीं आ रहा, इसे कोई इनपुट नहीं आ रही, अटैच नहीं हुई, जिसकी वजह से ये आपको इट्स माइट बी पॉसिबल एरर शो करा है। ठीक है, तो अब हमने कनेक्ट करना है। सबसे पहले A3 को कनेक्ट करना है y9 और y8 से। A3 A3 इसको कनेक्ट करना है y9 और y8 से। y9 एंड y8 हो गया। उसके बाद A2 को करना है y7 y6 y5 एंड y4 से। A2 को y7 y6 y4 सॉरी 7 y6 y5 और y4, y7 y6 y5 और y4 से। ठीक है, अब ये टू कनेक्ट हमारा हो गया। A3 को कनेक्ट करना है। A1 को करना है। A1 को करना है y7 y6 y3 और y2। y7 y6 y3 एंड y2। ठीक है, अब A0 को करना है। नोट को y9 y7 y5 y3 y1, यानी जितने भी ऑड हैं उनके साथ आप अटैच करोगे। y9 y7 y5 y3 एंड y
ये हमारा कनेक्शन हो गया। यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर देते हैं A2 A1 एंड A0। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको रन करके देखते हैं। पहले हम, हाँ जी, ये साथ में इसका ट्रुथ टेबल है। सबसे पहले वाई नॉट को करके देखते हैं, वो 0 0 ही होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद y1 को करके देखते हैं। y1 को अगर किया तो वो A0 जो है वो आपका 1 होना चाहिए। y1 को किया तो A0 जो है वो y1 हो गया। y2 को किया तो A1 हो गया। y2 को किया तो A1 हो गया। ठीक है, और y3 को किया तो A1 और A0 हो गया। y3 को किया A1 और A0। y4 को किया, y4 को किया तो A2 हो गया। देख लेते हैं, y4 को किया तो सॉरी, ये y4 है तो A2 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि इसकी वर्किंग जो है वो एज इट इज जा रही है जैसे मेंशन है। ठीक है, ये हो गया, फिर उसके बाद ये हो गया, फिर उसके बाद ये हो गया, ये हो गया, और आखिर में ये हो गया। y9 को करके देख लेते हैं कि y9 पे आ रहा है 1001। y9 पे आ रहा है 1001। तो ये हो गई हमारी सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम हो गई, तो अब इसमें इसको लिख देते हैं सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम हो गई। सर्किट डायग्राम है डेसिमल टू बाइनरी की। अब हमने प्रोजेक्ट में ऐड सर्किट करना है, और सर्किट में हमने ब्लॉक डायग्राम करनी है डेसिमल टू बीसीडी। हाँ जी, इसको हमने इधर अटैच कर लेना है। सेम उसी तरह डिज़ाइन करना है। हमें चाहिए होंगे, एक काम और करो, इसको कर लो सिलेक्ट, इन दोनों को कर लो सिलेक्ट, और कॉपी कर लो। कॉपी करके इधर आके पेस्ट कर दो। सिंपल। ठीक है, इसी तरह आउटपुट को करो। आउटपुट को करो, और ठीक है, ये आउटपुट हो गई आपकी। अब इनको ज्वाइन कर लेते हैं सिंपल। ये ज्वाइनिंग तो सिंपल ही है, बस आपने अटैच करते जाना।
अब इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं। ये 3 ज्वाइन हो गया, ये 2 ज्वाइन हो गया, ये 1 हो गया और ए नॉट। अब ये ज्वाइन हो गया तो फौरन इसने बता दिया 0 1 की शक्ल में ना। अब इसको रन कर लेते हैं y9 पे, वही सेम आउटपुट y8 पे, क्योंकि सर्किट सेम है। अगर सर्किट में कोई फॉर एग्जांपल कोई प्रॉब्लम आ जाता है, y6 को देख लेते हैं, सही है। दिस इज y6, y6 ऑन है तो ये होगा 110। तो 110 देख लेते हैं, सॉरी 011, 011, ये 011 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह y5 और y4, और ये इस तरीके से आप सर्किट डायग्राम को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ये आपका है बीसीडी इनकोडर, डेसिमल टू बीसीडी है, तो इसको भी कॉपी करके इधर पेस्ट कर लेते हैं। तो ये इसको हमने प्रोजेक्ट को हमने सेव कर लिया और इसका नाम रखा डेसिमल टू बीसीडी एनकोडर। अब दोबारा इधर से ओपन करना चाहो तो इसको ओपन भी कर सकते हो। मैं इसको क्लोज कर देती हूँ, इस पर लॉजिसिम पे क्लिक करती हूँ। इस फाइल को या इस प्रोजेक्ट को ओपन करना है तो फाइल में जाके ओपन में जाके ये डेसिमल टू बीसीडी इनकोडर और ये सारे ऐड कर सकती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप ब्लॉक डायग्राम को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और डेसिमल टू बीसीडी कन्वर्टर, ये सर्किट डायग्राम है और ये ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है। तो इनको इस तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो आज के दिन में हमने देखा कंप्लीट के मुख्तलिफ तरह के इनकोडर को कैसे आपने लॉजिसिम के अंदर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हमारा डिकोडर का टॉपिक होगा और फिर फर्दर हम मूव करेंगे।